आखिर अश्वत्थामा से कब मिलेंगे कल्कि अवतार? क्या सच में कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की सहायता करेंगे अश्वत्थामा? तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। अश्वत्थामा महाभारत के युग का वो योद्धा जिसे शायद ही कोई अनजान होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के समय रोते हुए मुख से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने इनका नाम अश्वत्थामा रख दिया। पुराणों की माने तो अश्वत्थामा के अभी तक इस कलयुग में जीवित होने के कई सारे किस्से और प्रसंग आज भी मिलते हैं। कहते हैं वो स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप के एक अंश थे। अश्वत्थामा को मिले श्राप का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में भीम द्वारा दुर्योधन को हराकर उसकी जांग तोड़ दी गई थी। तब पांडव वहां से अपने शिविर की ओर निकल गए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों के बीच वार्तालाप हुई और अश्वत्थामा ने कुकर्म की नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की हत्या करनी चाहिए, जिसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को पहले ही लग चुकी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस रात सभी पांडव भाइयों को किसी विशेष काम से ले गए। तभी पीछे से अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी और सभी शिविरों में आग लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के हत्यारे यानी धृष्टद्युम्न को भी खत्म कर दिया। अभी वहाँ पर अर्जुन और बाकी पांडव आ पहुँचे, जिन्हें वापस आता देख अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका उठाकर ब्रह्मशिरा अस्त्र का सृजन किया और पांडवों की ओर प्रहार कर दिया। अभी अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा अस्त्र को अपनी ओर आते देखे अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महान योद्धाओं के शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। यदि इनका मिलाव हो जाता, ये आपस में टकरा जाते तो पूरे संसार का विनाश निश्चित था। इस भीषण विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी देते हुए अपने अपने शस्त्रों को पीछे लेने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसलिए अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनसे उन्हें जल्द ही एक संतान प्राप्त होने वाली थी। अश्वत्थामा की इस शस्त्र की बदौलत उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उस बालक को पुनः जीवित किया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा, जिसने आने वाले समय में पांडवों की साम्राज्य को चलाया। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर पूरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगों युगों तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि निकाल ली थी और वही मणि अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था। ऐसे श्राप को लेकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से भी बड़े बड़े पाप करने वाले कई सारे लोग मौजूद थे, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? तो कई पुराण बताते हैं, जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा, कलयुग का राक्षस कलि पुरुष चारों ओर अधर्म फैला रहा होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेगा और उसकी सहायता हेतु सारे 7 चिरंजीवी योद्धा कल्कि अवतार के साथ आएंगे, जिनमें से एक चिरंजीवी योद्धा होंगे अश्वत्थामा। वहीं बड़े बड़े ज्ञानी और पुराण बताते हैं कि ये कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को क्रूर श्राप देना मात्र एक जरिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य बिल्कुल अन्य ही था। कलि पुरुष चारों युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लेगा, जिसके अंत हेतु कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को शायद पहले ही पता था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिसे समय आने पर अश्वत्थामा कलि पुरुष का अंत करने में कल्कि अवतार की सहायता कर सके। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कलि पुरुष की सेना से युद्ध लड़ने के लिए कल्कि अवतार को एक सेनापति की आवश्यकता पड़ेगी और उस कमी को पूरा करेंगे अश्वत्थामा। इसके साथ ही उनकी शक्ति स्रोत यानी उनकी मणि उन्हें वापस प्राप्त होगी। और इस बार वो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।